नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साल के इंतज़ार मतलब साल के ख़त्म होने से पहले इंतज़ार कर रहे होंगे भर्तियों का। देखिए, वैकेंसीज़ की अगर हम बात करें तो बिहार में धीरे धीरे करके आप देख रहे हैं कि छुटपुट घटनाएं कुछ घटते हुए नज़र आ रही है, जिसमें नॉर्मलाइजेशन के ऊपर विभाग के द्वारा ये चीज़ क्लियर कर दी गई है कि बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि और भी परीक्षाओं के रास्ते साफ़ होंगे और उसके अलावा जो नई रुकी हुई वैकेंसीज़ हैं उनके रास्ते भी साफ़ होते हुए आप देखेंगे। यहाँ पर एक न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से होमगार्ड के 28,000 जवानों की भर्ती के संबंध में एक नोटिफिकेशन न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से आया है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहले तो कुल मिला के 10,000 ऐसे आपको होमगार्ड मिलेंगे जो कि रिटायर हो रहे हैं, मतलब सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इस महीने या अगले महीने तक वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे, जिसके चलते बहाली की जो उम्मीद है या बहाली जो है वो करनी ही पड़ेगी, उसके बिना काम जो है चलेगा नहीं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो पटना प्रधान संवाददाता, बिहार गृह रक्षा वाहिनी संगठन में जल्द ही 28,000 जवानों की बहाली की जाएगी। पहले से होमगार्ड में 36,000 जवान तैनात हैं। बिहार रक्षा वाहिनी संगठन की महानिदेशक सह ये शोभा अहोटकर ने यह बात कही है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हम ये बात किसी न्यूज़ के माध्यम से ही क्लियर कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो विभाग की जो अध्यक्ष आपको मिलेंगे, मतलब बेसिकली यहाँ पर बिहार की गृह रक्षा वाहिनी संगठन की जो महानिदेशक हैं शोभा जी, उनके द्वारा ये बात कही गई है रैली में कि 28,000 जवानों की जाएगी बहाली। अब अगर हम बात करें सर क्वालिफिकेशन, अगर हम बात करें कि किस तरीके से ये चयन प्रक्रिया जो है पूरी होगी, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो 10वीं 12वीं की योग्यता यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। शैक्षणिक क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें 10-12 के आसपास ही ये शैक्षणिक क्वालिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलेगी। आप बोलोगे क्या क्लियर नहीं कर सकते कि सर 10वीं वाला भर पाएगा 12वीं वाला? देखिए, जब तक नोटिफिकेशन प्रॉपर नहीं आ जाएगी तब तक हम आपको ये नहीं कह सकते कि 10वीं वाला भरेगा या नहीं भर पाएगा। मगर अभी हाँ, आप ये उम्मीद मान के चलिए कि 10वीं 12वीं वाले जो विद्यार्थी है वो फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि सर प्रक्रिया क्या होगी, चयन प्रक्रिया क्या होगी, तो देखिए भाई, चयन प्रक्रिया में दो रास्ते हो सकते हैं। एक रास्ता तो ये हो सकता है कि मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा फॉर्म जो है वो अप्लाई हो गए, तो उस परिस्थिति में विभाग एक प्री का एग्ज़ाम करवा सकता है और उसके बाद वो करवाएगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीईटी जो अपना है फिजिकल टेस्ट जो है वो करवाएगा। ठीक है, बट अगर आप देखेंगे कि मान लीजिए भाई 28,000 जवानों की मतलब बेसिकली होमगार्ड में तैनाती की बात की गई है और मान लीजिए फॉर्म भर जाते हैं 1 लाख 1.5 लाख के आसपास, तो उस प्रक्रिया में हो सकता है या उस परिस्थिति में हो सकता है कि विभाग केवल और केवल क्या करवा ले, वो आपकी केवल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है वो करवा ले और उस पैरामेट्रिक या उस आधार पर आपका सिलेक्शन जो है वो कर ले। ठीक है, उसमें क्या होगा, फिजिकल में तो दौड़ कूद वूद ये सब करवा के ही देखेगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं होमगार्ड की नौकरी है, कहीं ना कहीं एक तंदुरुस्त एक फिट आदमी उनको चाहिए होगा विभाग के अंदर तैनाती के लिए। तो वो इन्हीं पैरामीटर्स पर कहीं ना कहीं आपको कैलकुलेट करना चाहेंगे। दौड़ हो जाएगी, उसमें गोला फेंक ये सब चीज़ें जो हैं उस प्रक्रिया का हिस्सा होते हुए आपको नजर आएगी। इसके अलावा मेडिकल जांच की प्रक्रिया तो होनी ही है, उसमें तो आप सोच सकते हैं कि छूट मिलेगी ही मिलेगी, नहीं, बिल्कुल छूट नहीं मिलेगी। मेडिकल प्रोसेस तो जो होता है वो होगा ही होगा। ठीक है, अब जैसे ही इसकी नोटिफिकेशन आएगी और भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या कोई हाइट का भी क्राइटेरिया रखा गया है या नहीं रखा गया। क्योंकि देखो, होमगार्ड की तैनाती है तो मुझे लगता है हाइट का भी क्राइटेरिया, वेट का भी क्राइटेरिया, ये सारे क्राइटेरिया जो है वो नोटिफिकेशन में डाले ही जाएंगे। ठीक है, नोटिफिकेशन कब तक आ सकती है, तो उम्मीद है जनवरी के अंदर इसकी नोटिफिकेशन जो है आ सकती है, क्योंकि मैंने एक चीज़ और क्लियर कर दी आपको वीडियो की शुरुआत में ही कि 10,000 ऐसे होमगार्ड हैं जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जो रिटायर हो रहे हैं। तो रिटायर होंगे तो भैया उनके स्थान पर नया जो है बहाली होनी ही होनी है। इसके अलावा महानिदेशक शोभा जी जो है वो खुद ही कह रही हैं कि इतने सारे पदों पर आपको बहाली होती हुई नजर आएगी। जैसे ही इसकी नोटिफिकेशन आती है मैं एक प्रॉपर वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा, जिसमें आपको बताऊँगा कि भाई शैक्षणिक मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, इसके अलावा क्या हाइट मांगी है, क्या वेट मांगा है, चेस्ट क्या मांगी है, इसके अलावा महिलाओं पुरुषों के लिए दोनों के लिए नौकरी है, महिलाओं के लिए क्या स्टैंडर्ड रखा गया है, पुरुषों के लिए क्या स्टैंडर्ड रखा गया है। इसके साथ साथ वहाँ पर एक और चीज़ की क्लैरिटी मिल जाएगी हमें कि क्या प्री एग्ज़ाम कोई होगा या फिर सीधा फिजिकल के आधार पे और मेडिकल के आधार पे, इन दो पैमानों पर आपका सिलेक्शन जो है वो होते हुए यहाँ पर आपको नज़र आएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है ज़्यादा इंतज़ार आपको करना नहीं पड़ेगा, जल्द ही इसके ऊपर काम जो है वो प्रक्रिया जो है शुरू हो जाएगी। नोटिफिकेशन जैसे ही आती है उसके लिए मैं आपकी एक और वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए अगर कोई विद्यार्थी नया जुड़ा है या फिर कोई ऐसा एस्पिरेंट है जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके बैठा था, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली अपडेट इसके संबंध में भी आपको जल्द ही मिलेगी। उसके रिगार्डिंग भी हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।